अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलिया में विंटर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दिन के टाइम हल्की सी गर्मी होती है कुछ घंटे के लिए। तो शाम में थोड़े और कपड़े चेंज कर लें, जैसे लीलन वगैरह है, थोड़ा ट्राउज़र शर्ट है। लेकिन मॉर्निंग में ऐसे लॉन के कपड़े कभी पहने जा रहे हैं। ये थोड़ी सी ग्रॉसरी। शबान का मंथ शुरू हो गया और रमज़ान इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ होगा, जो कि पाकिस्तान में तो गर्मी के रोज़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो सर्दी के रोज़े हैं, 5 o'clock या ऐसे 6 o'clock रोज़ा, 5:30 रोज़ा खुल जाएगा। अभी कल टाइम चेंज हुआ है, तो अब मगरिब 6 o'clock हो रही है। ये मेरी एक्सरसाइज के लिए स्ट्रेच बैंड है, शोल्डर की एक्सरसाइज, जो कि मेरे शोल्डर का जैसे कि हमारे पेन हो जाता है, वेदर से भी हो सकता है, ठंड से भी हो सकता है, या कभी ऐसे कोई हैवी लिफ्ट कर ली जाए चीज़ तब भी हो सकता है। तो ये मैंने फ़िज़ियोथेरेपी जब मैं करवाती हूँ, तो फिर मैंने उनसे ये बैंड करवाए थे ऑर्डर। स्ट्रेच एक्सरसाइज ऐसे मॉर्निंग में हो कम से कम 5 मिनट, या फिर आप शाम में करें, लेकिन रेगुलर करें, एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 दिन हो। क्योंकि अगर बिल्कुल ही मूव नहीं करेंगे शोल्डर को, अगर ये बैंड नहीं भी है, तो तब भी उस पोजीशन में आप अपने आर्म्स को ऐसे मूव करना। अक्सर क्या हम सोचते हैं कि दर्द हो रहा है और हमने बिल्कुल मूव नहीं करना, मतलब ज़्यादा देर तक या पैनाडोल खा ली, या हॉट वाटर बॉटल रख ली, या बहुत लाइट सा काम कर लिया, लेकिन वो ज़्यादा ना मूव करने से तब भी पेन ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी एक्सरसाइज, बॉडी को मूव करना सबसे जो बेस्ट सुबह का टाइम है। ये सारे कंटेनर ये मैंने पाकिस्तान से लिए थे, क्रॉकरी जैसे कि पसंद होती है। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन ये है कि किचन की चीज़ें फिर किसको पसंद नहीं होती। मुझे इसका ये अच्छा लगा कि मुझे वो कंटेनर आसान लगते हैं जिसमें से कि जो चीज़ें हैं वो नज़र आ सकें और इजी वो सब की पहुंच में हों। मैं कोई भी किचन की क्रॉकरी यूज़ करती हूँ तो मुझे होता है कि वो ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि मैंने अगर हेल्प तो मेरे पास कोई है नहीं किचन के काम की। आपको मॉर्निंग में भी काम करने हैं, शाम में भी करने हैं, सफाई भी करनी है, फिर बेशक मशीन में कपड़े वॉश करने होते हैं, लेकिन जैसे कारपेट नहीं है, मैं वैक्यूम नहीं करती। फ्लोर पे वैक्यूम कर लेती हूँ, लेकिन मतलब ब्रश करना, फिर मॉप करना, क्योंकि अक्सर वैक्यूम करें तो वो वैक्यूम की हद तक काम होता है, लेकिन फ्लोर पे फिर आपको ब्रश भी करना है, मॉप भी करना है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, और जैसे कि आपने फिर बच्चों का लंच भी बनाना है। ये सारी चीज़ें मतलब एक बिल्कुल मशीन की तरह लाइफ है। पाकिस्तान में जिनके पास हेल्प है वहाँ भी लाइफ बहुत बिजी है, वो भी उनको भी 2-3 घंटे लग जाते हैं इवन उनको बताने में कि काम ऐसे करना है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंसान बस चुप करके अपना काम अपनी हद तक कर रहा होता है, उससे पता होता है कि मैंने ऐसे काम करना है। इतने साल इन चीज़ों में आदत हो जाती है कि वो एहसास ही नहीं रहता कि जैसे कहते हैं ना कि बाहर के जो ज़्यादा लोग रहने वाले होते हैं उनमें एहसास कम होता है इन चीज़ों का, क्योंकि वो कट ऑफ हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से। ना किसी ने कभी कुछ कहना है, ना कोई टाइम ज़ाया करना है बिला वजह बहुत सारी चीज़ों में। इवन अगर आप शॉपिंग करने भी जाते हैं, आपको कोई मशवरा नहीं देगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। हमारी जो पाकिस्तानी हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे एशियन जो सारे हैं, इंडियन हैं, होता है ना, जैसे कि कोई बीमार हो गया, किसी का हाल पूछ लिया, या किसी के घर चले गए, हॉस्पिटल चले गए, कितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें इंसान बिज़ी रहता है।
लेकिन यहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, मतलब कि टाइम ही नहीं है किसी के लिए। जैसे कहा जाता है ना कि कोई टाइम नहीं है, कोई एहसास नहीं है। ये मैंने मॉप में वो लिक्विड डाला है, तो इससे सारे जर्म्स भी ख़त्म हो जाते हैं। और अगर ज़्यादा मार्क हैं तो पहले मैं स्प्रे से करूँगी, फिर उसके बाद ये है कि इसको थोड़े से वाटर में मिक्स करके, तो अभी मैं फ्लोर पे एक ये मॉप कर रही हूँ, दूसरा फिर मैं ड्राई वाला करूँगी। बहुत ज़्यादा लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में कभी कोई काम नहीं किया होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा फैमिली में हेल्प भी होती है और फिर वहाँ की रूटीन कुछ ऐसी होती है। किया होगा लेकिन ऐसे नहीं जैसे कि आपने डेली फ्लोर साफ़ करना है, या आपने कपड़े वॉश करने हैं, या आपने वॉशरूम साफ़ करने हैं। तो लेकिन यहाँ पर आकर जब लाइफ चेंज होती है शादी के बाद, मतलब किसी भी आप बाहर के मुल्क में जाते हैं, लाइफ स्टार्ट करते हैं, वो हेल्पर रखना बहुत कंट्री में एक्सपेंसिव है और आवर के हिसाब से पैसे चार्ज होते हैं। आपकी इनकम उतनी होती नहीं है। अगर इनकम है, ज़ाहिर है इंसान अपने सुकून के लिए काम करता है, मेहनत करता है। मैं उनकी बात नहीं कर रही जिनका हाई बिज़नेस है या बहुत अच्छी हाई टॉप लेवल पे जिनकी जॉब है और वो अफोर्ड कर सकते हैं। मैं एवरेज एक बात कर रही हूँ कि वो अफोर्ड करना आसान नहीं होता। तो उस टाइम पे ज़हन को थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, थोड़ा दिल लगने में इंसान का टाइम लगता है। अगर हम किसी के घर में जाएं, कुछ दिन रहें, लेकिन हम ये होता है कि अपने घर जाएं वापस। ठीक है, मिलने की हद तक एक बात और होती है। इसी तरह ही इंसान को अपना कंट्री छोड़ना और फिर नए कंट्री में एडजस्ट होना फैमिली के बगैर, ये स्पेशली लेडीज़ के लिए आसान नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में कोई किसी से मुकाबला नहीं कर रहा। सिर्फ़ एक समझने की बात है कि जेंट्स अपनी जॉब पे बिज़ी हैं, अपने दोस्तों में भी जा सकते हैं, बेशक वीकेंड पे जाएं, लेकिन औरत ज़्यादा मिलती है अपने मिजाज के हिसाब से कि हमारा इससे ज़हन बन रहा है, हम इससे हमारा सेटअप है। हर फैमिली का अपना एक सेटअप होता है रहने का, और फिर उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। कुछ लेडीज़ स्टडी में बिज़ी हो जाती हैं, कोर्स कर लेती हैं। बेहतर यही है कि फ़ारिग रहने से बेहतर है कोई कोर्सेज़ कर लिए जाएं। और यहाँ पर तो कितनी ज़्यादा फैसिलिटी है कि मतलब अगर आप परमानेंट हैं तो आप टेफ में जॉइन कर सकते हैं कोर्स, और फिर उसमें आपका दिल लगा रहेगा। ये चिकन रेशमी कबाब का है कीमा, जो कि मैंने लिकेम्बा से लिया है, $12 किलो। और इसमें मैंने कुछ मिक्स नहीं किया, सिर्फ़ ऐसे ही इसके कबाब बनाए हैं। मैं फैमिली के लिए ही लंच बना रही हूँ ऐसे जल्दी से। इंशाल्लाह कुछ सालों तक लाइफ चेंज हो जाती है, बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। सिर्फ़ एक नए आकर सेट होना, उसमें टाइम लगता है। जैसे आप देखें, मैंने बताया कितने माह हो जाते हैं मेरी फैमिली से बात नहीं होती, टाइम चेंज हो जाता है। ज़िम्मेदारी में इंसान वक़्त के साथ चला जाता है, तो इसमें फिर क्या हो गया कि अगर कोई आकर अपनी फैमिली से अटैच है या बातें कर रहा है या उसको अपनी रूटीन बता रहा है, आप हर वक़्त इन चीज़ों में दूसरे को कहना कि ये फ़ोन पर है या ये बातें करती हैं या उन्होंने ऐसे सिखा दिया है, ये सारी चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं। अब इन चीज़ों का मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इन चीज़ों का टाइम ही नहीं है। फैमिली मतलब मिल जाए, फैमिली का आपस में रिलेशन रह जाए, इतना ही बहुत बड़ा है। कि आप देखें ना कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर रिश्तेदारी तोड़ ली जाती है, और बच्चे तो वैसे ही लैदा हैं। मतलब अगर कोई इस कंट्री में रह रहा है तो पेरेंट्स, अब बच्चे बड़े होते हैं तो पेरेंट्स अगर रिश्तेदारी भी आपस में करना चाहें अपने रिश्तेदार से, वो किसी और कंट्री में सेट हैं, तो मोस्टली लड़का कहेगा कि मैंने उस कंट्री में नहीं जाना, लड़की कहेगी मैंने उस कंट्री में नहीं जाना, मैं इधर बोर्न हूँ। तो ये भी बहुत मसले आते हैं। वो जाते नहीं हैं, वो कहते हैं नहीं हमने अपने कंट्री में ही रहना है।
पाकिस्तान का अगर कोई अपनों में करता है तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चों की स्टडी का लेवल मैच नहीं होता, हमारे बच्चों का जहन मैच नहीं होता, हमारे बच्चे इधर ब्रॉट अप हैं, वो और तरह से सोचते हैं, वहाँ पर और तरह से उनकी ग्रोथ हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा मसले हैं और पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि किसी तरह भी हो हमारे रिश्तों में ही बच्चों का रिश्ता हो जाए, मतलब रिश्तेदारी में हो जाए, बहन के, भाई के या क्लोज़ के। हम अगर यहाँ रह रहे हैं तो हम अगर किसी को बुलाएं तो हमारा कोई अपना आए। सबसे आखिर पे आ जाता है कि बच्चों की बात, कि हम बच्चों के आगे मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लाइफ उन्होंने गुजारनी है तो उन्हें ही ज़्यादा बेहतर पता है। और वाकई यहाँ पर रहकर जैसे वो ब्रॉट अप हुए हैं तो वो उसी तरह ही उनका जहन बन गया है। ग्रोसरी को पहले स्टोर से हम लें, ट्रॉली में रखें, फिर कार में रखें, फिर उसके बाद घर तक लेकर आएँ। और यही चीज़ें जो हैं बस इसी तरह ही टाइम है। और ये जो हैं फ्रूट और वेजिस, ये है लिकेम्बा में। ये डार्क कलर के जो करेले हैं इनका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। 2 तरह के हैं, एक ये लाइट है और एक ज़्यादा डार्क है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।